हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अभी केदारनाथ के दर्शन के लिए रात 3 बजे उत्तराखंड के श्रीनगर से निकले हुए हैं और अभी सुबह के 6 बज गए हैं और हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। ये पार्किंग एरिया है सोनप्रयाग का और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा बाबा केदार की नगरी, ट्रैकिंग के खूबसूरत रास्ते और बताऊंगा कि आपको क्या क्या ज़रूरी सामान लेकर आना चाहिए ताकि आपको ट्रैकिंग करते समय ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, ये जो लाइन लगी है ये टैक्सी पकड़ने की लाइन है, क्योंकि आपको पर्सनल गाड़ी अलाउ नहीं है यहाँ टैक्सी पकड़ के ही जाना पड़ता है और इसका किराया 50 रुपये होता है। तो दोस्तों, सोनप्रयाग से टैक्सी पकड़ के मैं आ गया हूँ गौरीकुंड और यहाँ से टैक्सी आगे नहीं जाती है क्योंकि ट्रैकिंग के रास्ते यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, ये जो भीड़ दिख रही है आप लोगों को, ये डोली बुक करने की भीड़ है। यहाँ से डोली और पिट्ठू टोकरी जो होती है वो बुक हो जाती है। यहाँ पर गौरीकुंड में स्टे करने के लिए होटल, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट या ट्रैकिंग के सारे सामान यहाँ से मिल जाते हैं आप लोगों को। ट्रैकिंग के लिए यहाँ से आप डंडे ले लीजिए जो कि काफ़ी हेल्प करता है ट्रैकिंग करने में। अगर आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो यहाँ ऑक्सीजन बॉटल ही मिलता है गौरीकुंड में, तो गौरीकुंड में ये सब लेकर ट्रैकिंग स्टार्ट कर दें। अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते या आपको ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम हो तो आप डोली कर सकते हैं, जिसका रेट लगभग 20,000 से 25,000 के बीच होता है। टोकरी करेंगे तो उसका रेट लगभग 8 से 10,000 के बीच होता है। और अगर खच्चर करेंगे जो ज़्यादा लोग करते हैं यहाँ पे, तो उसका रेट 3,000 से 4,000 के बीच पड़ जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके वेट पे और कितने यात्री उस दिन आए हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। वैसे तो केदारनाथ पैदल जाने के लिए लगभग 18 किलोमीटर का रास्ता बताया जाता है, लेकिन ये लगभग 22 किलोमीटर है। और ये जो ब्रिज दिख रहा है दोस्तों, ये रामबरा का ब्रिज है और ये जो नदी दिख रही है ये मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ से होकर आती है। गौरीकुंड से रामबरा तक का सफ़र आप आसानी से पूरा कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा चढ़ाई नहीं है। लेकिन जब रामबरा से आप केदारनाथ मंदिर तक का रास्ता तय करेंगे तो वो खड़ी चढ़ाई है। आपको लगभग 12 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। रास्ते में आपको बहुत सारा शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा। अगर आप शॉर्टकट रास्ते की सहारा लेंगे तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट का सहारा न लें। तो दोस्तों, मैं बाबा केदारनाथ मंदिर के करीब पहुँच चुका हूँ और यहाँ से मंदिर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर की है। और ये जो स्टील दिख रहा है दोस्तों, ये स्टील लगाया हुआ है स्लाइड प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जब भी स्लाइड हो तो उसको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि नीचे बहुत सारे कैंप बने हुए हैं यात्रियों के लिए। और ये देखिए दोस्तों, मंदिर के पास का ये मौसम कितना खूबसूरत है। और ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। बताया जाता है कि बाबा केदार के दर्शन करने के बाद बाबा भैरवनाथ का भी दर्शन करना होता है। और ये है दोस्तों यहाँ का हेलीपैड जहाँ पे अभी क्रिकेट खेला जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये बाबा का त्रिशूल और ये ओम का स्टैचू लगा हुआ है यहाँ पर। अब शाम ढल चुकी है और बाबा के मंदिर का नज़ारा देखिए दोस्तों। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और यहाँ मंदिर की लाइटें जल चुकी है। अब थोड़ी देर में शाम की आरती स्टार्ट होगी जो कि लगभग 6 बजे से 7 बजे तक होती है। ये देखिए दोस्तों, भक्तों की भीड़ लग चुकी है और ये लोग बाबा की आरती का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि समय हो चुका है आरती का अब। और अब मैं यहाँ की शाम की आरती दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं ज़्यादा यह आरती सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का चक्कर है। अगर आप एक बार यह आरती देख लोगे आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इतना एनर्जेटिक ये आरती होती है। जैसे ही आरती ख़त्म होता है उसके बाद मंदिर के कपाट को सुबह तक के लिए बंद कर दिया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मंदिर का गेट बंद होने के बाद का ये नज़ारा कितना खूबसूरत और कितना शांति है यहाँ पे। दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर इस धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो बाबा केदार के नगरी में है। लाइफ में कभी भी मौका मिले दोस्तों, एक बार जरूर बाबा केदार के नगरी में आना और बाबा केदारनाथ का दर्शन करना। तो अब आरती ख़त्म हो चुका है और अब मैं आप लोगों को मंदिर के चारों तरफ का नज़ारा दिखाने लगा हूँ। ये जो बड़ा सा पत्थर दिख रहा है दोस्तों, यही है भीमशिला, जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। 16 जून 2013 को जब केदारनाथ में बादल फटा था, जो त्रासदी आई थी दोस्तों, उससे केदारनाथ में बहुत भारी नुकसान हुआ था। यहाँ की जितनी होटल और दुकानें थी लगभग टूट चुकी थी, बहुत सारे लोग मरे थे, लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था क्योंकि यही पत्थर आकर और पानी के धार को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ।
और इस पत्थर का नाम भीमशिला ही क्यों पड़ा, इसके बारे में मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, मंदिर बंद हो चुका है और माइनस 2 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद लोग यहाँ घूम रहे हैं। अब सुबह दर्शन करेंगे बाबा केदार की, तो मिलते हैं सुबह दोस्तों। अब सुबह के 2:30 बज रहे हैं, मैंने प्रसाद ले लिया है और 5 बजे मंदिर का गेट खुलेगा तो बाबा का दर्शन करेंगे। गर्भगृह का वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि मना किया गया है यहाँ पे, और दिखाना भी नहीं चाहिए। सुबह ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं लाइन में जल्दी लग गया और बाबा का दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद मैं यहाँ से घर ले जाने के लिए जल ले लिया, क्योंकि यह वही जल है जो बाबा केदार पर चढ़ता है और इस कुंड में आता है, तो यहाँ से जल ले जाना ना भूले। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद मैंने दर्शन किया बाबा भैरवनाथ का, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये देखिए दोस्तों, अब सुबह हो चुकी है और भीड़ देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी लगी हुई है। इसी वजह से मैं सुबह लाइन में जल्दी लग गया था और दर्शन कर लिया था बाबा का। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाबा भैरवनाथ का दर्शन करवाऊंगा और यहाँ पे एक रेतस कुंड है, उसको भी दिखाऊंगा। तो यह है बाबा केदारनाथ का मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का मंदिर भी है। यहाँ आने के बाद एक अलग सी एनर्जी फील होती है, आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, एकदम दिमाग शून्य हो जाता है दोस्तों। अगर आप केदारनाथ मंदिर के हिस्ट्री या पौराणिक कथाएं के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर 16 जून 2013 को इतनी बड़ी त्रासदी कैसे आई और उस बड़े पत्थर का नाम भीमशिला ही क्यों पड़ा, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा और सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हरिद्वार आ जाइए। हरिद्वार से आपको बसेस मिलेगी जो कि आपको सोनप्रयाग लगेगी ऋषिकेश होते हुए। सोनप्रयाग से आपको टैक्सी मिल जाएगी जिसका किराया 50 रुपये होता है, जो आपको गौरीकुंड पहुंचा देगा। गौरीकुंड से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है जिसकी दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। अगर आप पैदल नहीं आना चाहते तो आपके लिए रास्ते में खच्चर, डोली या फिर पिट्ठू टोकरी मिल जाएगी, जिससे आप आसानी से आ सकते हैं। आने से पहले आप उत्तराखंड के 4 धाम साइट्स पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें और फिर 4 धाम की यात्रा करें। तो ये थी दोस्तों केदारनाथ की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।